कट जाएंगे, कितना आसान है समझाना, अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाएगा। लेकिन पाप करो ही ना, ये तो बड़ा कठिन काम है। अब ये तो जो समझाने जा रहा है वो खुद पाप मुक्त नहीं है, तो समझा कैसे पाएगा वो? तो कुछ बातें हैं जो सच कहते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन सच करना शुरू कर देंगे तो लोग आपका दुश्मन हो जाएंगे, तुरंत हो जाएंगे। इसलिए सच लोग कहते रहते हैं, समाज वैसे का वैसे रहता है। तो बदलना पड़ेगा संस्कार। अगर ये हिम्मत नहीं है तो टाई करते रहिए, 70 साल करें, 70 साल और करिए, क्या फर्क पड़ जाता? हम नहीं रहेंगे, आप नहीं, हमारे नाती पोते हल्ला करेंगे। सुखलाल जी नहीं है तो क्या हुआ, सिद्धार्थ हल्ला करेंगे। तो सच बोलने की हिम्मत पैदा कीजिए और भारत संविधान के अनुसार देश के नागरिकों को बनाना शुरू कीजिए। जब देश का हर नागरिक भारतीय संविधान के अनुसार बनेगा तो ऑटोमेटिक देश का सांसद विधायक भी भारतीय संविधान के अनुसार बन जाएगा। फिर एक देश बनाने की बात होगी, फिर मंदिर और मस्जिद बनाने की बात नहीं होगी। सब लोग अपने अनुसार हो, कोई हिंदू रहो मुसलमान, कोई तारीख गलती नहीं है, जो चाहो रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने मना किया है? कितना सुंदर हमारा संविधान है, कहता है कि तुम अपने भगवान की पूजा करो, कौन कह रहा है? तुम अपने अल्लाह की पूजा करो, इतना सुंदर तो संविधान में देखा ही नहीं। हम तो कई बार बोल चुके हैं कि गीता पढ़ोगे तो आपको भगवान मिल सकता है, लेकिन अल्लाह तो नहीं मिलेगा उसमें। कुरान पढ़ोगे तो आपको अल्लाह मिल जाएगा उसमें, लेकिन भगवान तो नहीं मिलेगा उसमें। लेकिन दिल से संविधान को पढ़ लो, उसमें अल्लाह भी मिलेगा और भगवान भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। अब पढ़ के देखिए। इसलिए हिंदू और मुसलमान अगर चैन से इस देश में रहता है तो ये कमाल हमारे भारत के संविधान का है। तो मैं उन संविधान समिति में जितने हमारे योद्धा थे जिन्होंने इतना सुंदर संविधान बनाने की कोशिश की और बना के दिया, इसके लिए हम आज सबके सामने सत नमन करते हैं उन सारे अपने महापुरुषों का। अब हम उसे संभालना, नहीं बोलता, शराब नहीं पीता, महिलाओं का सम्मान करता है, जीवों पर दया करता है, तो कोई भी धर्म है क्या फर्क पड़ जाता है? आप किस धर्म के अनुयायी हो ये गर्व का विषय नहीं है, आपके कर्म कैसे हैं, आपका संस्कार कैसा है, ये महत्व का विषय है। और संस्कार तेरे अच्छे हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं, तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्या फर्क पड़ जाता है? अब तो हिंदू ही है, लेकिन आसाराम पप्पू की तरह जेल में है, तो क्या करेगा हिंदू रहकर? क्या करेगा हिंदू रहकर? वो कौन धर्म है उनका जो अंदर गए हैं? कोई कह सकता है उनको, कोई थप्पा आधार कार्ड बनाएगा उनका कौन धर्म का आदमी है? तब तो शर्म लगती है कहने में कौन धर्म का आदमी है। तो कम से कम ऐसा काम मत करो कि शर्म लगे कि हम मुसलमान हैं कहने में। कोई ऐसा काम मत करो कि शर्म लगे मुझे हिंदू कहने में। तो सवाल कर्मों का है, परिणाम कर्मों से आने वाला है। कितना सुंदर आधार कार्ड है, कितना सुंदर आपका एटीएम कार्ड है, कितना सुंदर आपका पैन कार्ड है, इससे सम्मान नहीं मिलने वाला है। आपका कार्य क्या है? संविधान कार्य की पूजा करता है, आचरण का सम्मान करता है। बहुत तीखी बातें हैं लेकिन बोली नहीं जा सकती। इसलिए चिंतन शिविर है तो चिंतन करना है। जब झगड़े होते हैं तो कटघरे में खड़ा कराया जाता है एक आदमी को और एक ग्रंथ लेकर उसको शपथ दिलाया जाता है, जो जिस धर्म का अनुयायी है। भारत संविधान का तो अनुयायी है नहीं है देश में, भारतीय संविधान का तो अनुयायी है नहीं देश में। भारतीय संविधान का अनुयायी तो कचहरी में खाली वकील है और जज है बस। जो जिसका अनुयायी है उसको हाथ में ग्रंथ दिया जाता है कि मैं इस ग्रंथ की शपथ लेकर कहता हूं कि सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इसका मतलब उसकी आस्था उस संविधान में है जिसकी वजह से उसका फैसला होना है, उस संविधान में उसकी आस्था नहीं है। इसका मतलब आज तक हम केवल हिंदू मुसलमान बन पाए, भारतीय हम नहीं बन पाए। अगर भारत का संविधान है, भारत देश के मुलजिम हो, भारत के जजों के बीच के सामने फैसला होना है, तो हर भारत के नागरिक को केवल और केवल भारत का संविधान अपने हाथ में लेके शपथ लेना चाहिए कि मैं भारतीय संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों आज तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी आज तक बात नहीं आई। इसलिए क्योंकि भले कोर्ट में कुछ भी बन गए हों, लेकिन संस्कारों का कब्जा तो अभी आज भी उन्हीं का है जिनके दम पर सरकार चल रही है। इसीलिए मैंने बोला कि जिसके कब्जे में संस्कार
उसे बनाना हमारा काम है। और बाबा साहब ने कहा है कि जब तक संविधान है तब तक मैं जिंदा हूं, और जब संविधान मर गया तो समझ लो मैं भी मर गया। आज हम एक लाइन में कह देते हैं सरदार भगत सिंह देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। कितना आसान है एक लाइन कह देना। क्या फील हो रहा है कहने पर? आप सोचिए कि संविधान जब फंदा लटक रहा होगा सरदार भगत सिंह के सामने, तो एक मिनट पहले क्या उनके दिमाग में आ रहा होगा? क्या मैं गोवा पिकनिक में जाने वाला हूं? क्या दिमाग में आ रहा होगा उनके? लटक रहा, थोड़ी देर बाद आदमी नहीं रहेगा दुनिया में। अब वो एक मिनट कैसा गुजर रहा होगा? वो फीलिंग्स जिस दिन आ जाए कि हमारे नेताओं को मजाला घोटाला हो जाएगा, लेकिन वो दर्द का फीलिंग नहीं है, वो एहसास नहीं है। खाली फांसी पर चढ़ गए, कह दिए हो गया, थाली ताली वाली बच गई, बस बहुत हो गया। सरदार भगत सिंह ताली बजाने के लिए शहीद हुए थे कि हमको अच्छा नेता बनने के लिए शहीद हुए थे? तो सच्चाई को हमको गांव गांव तक ले जाना है। इसीलिए जबलपुर में जितने लोग आए, मैं निवेदन करूंगा, मैं भी अपने आप से निवेदन कर रहा हूं कि यहां से उठे तो भारतीय संविधान की भावनाएं गांव गांव के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएगी, इसका प्लान हम लोग के दिमाग में होना चाहिए। उन्होंने कहा ये नाम रटे होते तो क्या हो जाता? इसका मतलब है कि हम सही नाम रट रहे हैं, तकलीफ उस नाम को रटने से हो रही है, बाधा पहुंच रही है। इसका मतलब अगर तकलीफ जिस नाम से है वही नाम गांव गांव में जाना चाहिए। अच्छा हुआ याद दिला दिया, चेतावनी दे दी कि इसी नाम को रटो, उस नाम को जब के बड़ा हो गया। इसीलिए आज हमको इसी दिशा में चलना है। और कौन सी बात को कब कहाँ है, कहना है, इसकी हमें बहुत समझ होनी चाहिए। 90% जो लोग गांव में रहते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, ये तो हम लोग खाली कर रहे हैं। 10 लोग बुद्धिजीवी बैठ जा रहे हैं शहर में, मैं उनको सुना रहा हूं, वो मुझे सुना रहे हैं, मैं उनको सुना रहा हूं, वो मुझे सुना रहे हैं, दोनों लोग सुन रहे हैं आपस में 1 महीना से। अरे हमारे मन में जो पल रहा है वो गांव गांव कैसे पहुंचेगा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा कैसे? जिनको बात समझ में उनको कैसे समझाया जाएगा? क्योंकि उनको भी समझा पा रहे हैं, और उनको समझाने के लिए जरा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती, इतना आसान। ठीक उसी तरह जैसे पल्स पोलियो को पिलाया, फोन करके बता दूंगा, एक व्यक्ति छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। और ये पुरानी सरकार और नई सरकार सबकी जिम्मेदारी थी कि जब संविधान लागू हुआ उसी दिन से प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान की भावना क्या है, ये प्रत्येक नागरिक को पल्स पोलियो की तरफ पिलाया जाना चाहिए था। लेकिन 70 साल तक जब नहीं पिलाया गया तो जो खाली बचे थे, किसी ने हिंदू का पोलियो पिला दिया, किसी ने मुसलमान का पोलियो पिला दिया, किसको ईसाई का पोलियो पिला दिया। अब सारी पोलियो काम कर रही है तो बवाल मच रहा है। सबकी दवाई अब तगड़ी काम कर रही है। हिंदू कट्टर हिंदू हो गया, मुसलमान कट्टर मुसलमान हो गया, ईसाई कट्टर हो गया। अगर भारतीय संविधान का पोलियो पिलाया गया होता तो एक कट्टरता आई ही नहीं होती। भारतीय संविधान बना था एक स्वस्थ भारतीय बनाने के लिए, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, इसके लिए संविधान बना था। गर्व से हिंदू और गर्व से मुसलमान कहने के लिए संविधान नहीं बना था। क्योंकि हिंदू और मुसलमान आपस में जब लड़ते हैं ना, जब झगड़ते हैं, तो उसका फैसला न गीता करती है न कुरान करता है, उनका फैसला तो संविधान करता है। अशोक चक्र हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज में है। घूमना चाहिए था क्लॉकवाइज, लेकिन घूमने लगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जो रिजल्ट आना था वो रिजल्ट नहीं आया। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमारा अशोक चक्र करता है, और सारे पड़ोसी हमारे दुश्मन बने हुए हैं। इसका मतलब पड़ोसियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे हैं। जापान हमारे देश में आता है तो वहां का प्रधानमंत्री भगवान बुद्ध को लेके यहां से जाता है, और हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो उनको लगता है सबसे बढ़िया बुलेट ट्रेन वहां है। वहां की बुलेट ट्रेन यहां वाले जाना चाहते हैं, और वहां वाले यहां का बुद्ध को ले जाना चाहते हैं। तो जो बुद्ध को ले गया वो बुलेट ट्रेन बना दिया, और जो बुद्ध को छोड़ दिया वो मांग रहा है जाके। लोग कहते हैं कि मुझे जापान जैसा बनना हमारे देश को। ये खुशी की बात है
भारत जापान जैसा बने, खुशी की बात है कि दुख की बात है? जापान हमारा चेला है ना। जाके भगवान बुद्ध के देश से आया हूं। जब आप बुद्ध के देश से आए हैं तो जापान तो बुद्ध का चेला है ना। तो गुरु जी का ऐसा दुर्दिन आ गया कि चेला की तरफ बनने की कोशिश करने लगे। जापान आके बोलता कि मुझे भारत के जैसा बनना है, ये गर्व की बात थी। नालंदा में कहीं बुला के हम पढ़ाते थे, तक्षशिला में हम कहीं बुला के पढ़ाते थे, तो दुनिया को पढ़ा पढ़ा के हम विश्व गुरु हुए थे। हार्वर्ड में जाके पढ़ के विश्व गुरु नहीं हुए थे। तो दुनिया को अगर विश्व गुरु बनना है हमें, तो दुनिया को भारत बुला के पढ़ाना होगा। भारत को जाके विदेशों में पढ़ने से विश्व गुरु नहीं हो जाएगा, विश्व चेला बन जाएगा। तो हम भूल गए। क्यों? क्योंकि जो हमारी संस्कृति में है, जो हमारे प्रचलन में है, वो हमारे इतिहास में नहीं है, और जो इतिहास में है वो हमारे प्रचलन में नहीं है। तो इतिहास में जो सच्चाई है हमारे प्रचलन में कैसे होगा, इस पर हम सबको काम करने की जरूरत है। क्योंकि हम बार बार कहते रहे कि हम सोने की चिड़िया थे, तो ये तो इतिहास है ना। तो सोने की चिड़िया क्यों बना था, कैसे बना था, किन विचारों को अपना के बना था, उन्हीं विचारों को फिर से भारत में लाने की जरूरत है। तब हम विश्व गुरु बनेंगे। मिड डे मील खा के नहीं बन सकते। तो सच्चाई हर व्यक्ति जानता है, लेकिन दुखती नस पर हाथ कौन रखे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, समस्या आई है। तो हिम्मत चाहिए, और सुखलाल कुशवाहा जी में हिम्मत थी दुखती नस पर हाथ रखने की, इसलिए आज हम यहां बैठे हुए हैं। बोलना नहीं चाहता कोई। झूठ बोलने से अगर जीतूंगा तो झूठ बोलूंगा, सच बोलने से हारूंगा तो मैं सच नहीं बोलूंगा। तो जीत हार के लिए जब होगा तब तो बात ही गलत, तब तो कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन हमारे देश की का जो संविधान है वो लोकतांत्रिक समाज बनाने, लोकतांत्रिक है और लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए हुआ है। और जितनी हमारी संस्थाएं हैं उस लोक कल्याण, हमारा लक्ष्य है, उसी के समर्थन के लिए सब बनी हुई है। लेकिन अब तो हम भूल गए हैं लोक कल्याणकारी क्या हो गया है। सब मकसद ही भूल गया है। और भूल इसलिए गया है कि हम जो कुछ समझा रहे हैं हमारे देश की जनता